नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। विश्व योग दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नागकुआं जैतपुर, जिसे पतंजलि कूप के रूप में भी जाना जाता है, वहां पर काशी मंडल वैद्य सभा द्वारा योग से संबंधित विधिवत कार्यक्रम, जिसमें योगासन, प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं, प्रदर्शन योग व प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मौर्य द्वारा कराया गया। योग के द्वारा रोग के निवारण एवं आहार के बारे में डॉक्टर ओपी सिंह काल भैरव द्वारा बताया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री विष्णुकांत मिश्रा गीतासु उपस्थित थे। उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए उपदेश की व्याख्या की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वैद्य डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर SD यादव, डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, डॉक्टर अजय जायसवाल, डॉक्टर BR यादव, आचार्य कुंदन पांडे को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी व धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया। प्रकृति की गोद में प्रकृति के बालस्वती ने किया और तालियों से सबका स्वागत। भारतीय पतंजलि अमर रहे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य, हिंदू सेवा सदन हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आयुष चिकित्सक हैं। नागकुआं मंदिर प्रांगण में हम लोग योग का आयोजन, इसके विभिन्न प्रक्रियाएं, योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सबको करा रहे हैं और खुद इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है जी। इस अवसर पे आप क्या संदेश देंगे जनमानस को, जो सिर्फ साल में एक ही बार आता है फोटो खिंचाने के समय, और योग और स्वास्थ्य के लिए तो हमेशा करना चाहिए, क्या कहेंगे? योग जैसे भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार से योग भी हमारे दिनचर्या का एक आवश्यक भाग है, जिसमें आपको नियमित अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए योग आधे घंटे, 45 मिनट, जो भी जिसके पास जितना समय है उतना करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य आप रह सकें। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों को कुछ सहयोग, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से, चाहे किसी भी दृष्टि से, आप दे सकते हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष श्रीवास्तव, अध्यक्ष काशी मंडल वैद्य सभा वाराणसी से हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस उपलक्ष्य में आप लोग भी योग का कार्यक्रम रखते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं आप लोगों ने कराई हैं योग दिवस के अवसर पे, और वैद्य सभा की ओर से क्या संदेश देंगे? हमारे देश के जो वाराणसी के सांसद भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने अपने प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो घोषित करा दिया, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग इस सरकार के दबाव में साल में एक बार योग का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अपनी कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कैसे योग क्रिया के समय बैठना चाहिए वो भी हम लोग की निगाह रहती है। तो लगता है कि किसी दबाव में आके बैठ गए हैं और योग की कोई जानकारी उनकी लेने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन हो सकता है दबाव में हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कितना जरूरी आप मानते हैं? वनों, बीहड़ों और कंदराओं में विकसित हुई योग जीवन की पूर्ण सक्रियता के बीच प्रथम बार योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से गीता के रूप में मुखरित हुआ था। बाद के दिनों में महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में इसे सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में यह पतंजलि कूप स्थित है और इसकी चर्चा आज से 50 वर्ष पूर्व
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी और आयुर्वेद के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष पत्रिका प्रकाशित करके उसमें किया था। यह पतंजलि की तपस्थली पर योग सूत्र के कुछ अध्यायों की रचना भी महर्षि पतंजलि ने यहीं पर की थी। ऐसे स्थान पर योग का न होना, नियमित न होना थोड़ा अजीब लगता है हमें और काशी मंडल वैद्य सभा को। काशी मंडल वैद्य सभा इसी उद्देश्य के तहत इस स्थान को गुलजार करते हुए इस बार अपने वर्ष पर्यंत जिन्होंने योग कराया था, फॉर्मेलिटी नहीं कराया था, वर्ष पर्यंत लोगों को योग पे जागरूक किया था, ऐसे 5 विद्वानों को हमने सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया है। अब अपना परिचय दीजिए। जी, मैं वैद्य अजय कुमार जायसवाल, काशी वैद्य मंडल सभा सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आप लोग नाथ कुआं पे आकर के योग किए और कराए। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इस विषय मिले कि नाथ कुआं का जो ये नाथ कुआं महर्षि पतंजलि का आश्रम है। ये काशी खंड में 2000 वर्ष पहले इसका वर्णन है। और महर्षि पतंजलि जो कि अंजलि जो उनकी माँ थी, उनके हाथों में वो जो सांप के रूप में जो है वो आए थे। और कहते हैं कि वो आधा ऋषि थे और इन्होंने यहीं से नाथ कुआं से ही इस योग का उद्गम स्थान कह लीजिए। और यहाँ पे आज हम लोगों ने काशी वैद्य मंडल सभा की ओर से जो है अष्टांग योग साधना प्राणायाम शिविर सब किया है। और हम चाहते हैं कि हमेशा ये यहाँ से ये जो उद्गम स्थल है, यहाँ से प्रतिदिन यहाँ योग और स्वाध्याय होता रहे, ये कहना है। के दिन यहाँ पे जो विशेष जो है पूजा होती है, आयोजन होता है। कुंड में सभी लोग आते हैं और यहाँ पे जो है सभी देवी क्या कहते हैं कि पहले नाग कुआं के जो कुंड थे उसमें नाग नागिन प्रकट होते थे और सभी साक्षात वहाँ दर्शन करते थे। तो ये प्रथा काफ़ी पुराना है और यहाँ उस दिन यहाँ पूजन अर्चन के साथ साथ एक भव्य मेला का आयोजन भी रहता है। यही कहना। मैं वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी, मंत्री काशी मंडल वैद्य सभा, चिकित्सक आयुर्वेद सेवा उपवन। क्या संदेश देंगे आप चिकित्सक आयुर्वेद के भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में? आयुर्वेद के हिसाब से जीवन 3 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। पहला है आहार, जो हम भोजन करते हैं, दूसरा है निद्रा और तीसरा है संयम। संयम का अर्थ होता है जिसको हम योग से जोड़ सकते हैं। हम संयमित रहें, अपने मन को संयमित रखें, अपने तन को संयमित रखें, यही योग का संदेश हो सकता है। और शास्त्र ये भी कहता है इन 3 स्तंभों में से कोई एक स्तंभ भी हटा तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे टेबल है, टेबल का एक पाया अगर घसक जाए तो टेबल गिर जाएगा। इस तरह आहार, निद्रा और संयम, इन तीनों में से कोई एक को भी अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे, अलग कर देंगे, तो जीवन असंतुलित हो जाएगा और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो उस संकट से बचने के लिए हमको 3 स्तंभ को संरक्षित करने की लिए आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ संयम की दृष्टि से कुछ न कुछ योग करता है। गलत करता है, सही करता है, जाने में करता है, अनजाने में करता है, लेकिन योग करता है। और जब वही किसी जानकार के से बात करके उसके संज्ञान में आके जब उसको अच्छी तरीके से करता है तो उसका लाभ उसको और अच्छी तरह मिलता है। नहीं तो उसका जीवन तो चलता रहता है। जैसे कि वो जितना उसको परमात्मा ने आयु दिया है वहां तक तो चलेगा वो, और अगर संयमित रह के चलेगा तो वहाँ सुखपूर्वक पहुंचेगा और असंयमित होगा तो दुखपूर्वक पहुंचेगा। सुख और दुख दोनों जीवन से जुड़े हुए हैं और यही जो है योग की भाषा, योग को आज के दिन में परिभाषित करता है।